अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, जूसी और ऑथेंटिक वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को यही परेशानी रहती है कि जब हम वाइट चिकन पुलाव बनाते हैं तो उसका कलर वाइट नहीं होता और पुलाव हमारा ड्राई ड्राई सा होता है, जूसी जूसी यमी सा नहीं बनता। आज मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी, आपके साथ बहुत अच्छे से वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल परफेक्ट वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी रेडी करेंगे। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सा यमी सा वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ चावलों को भिगोएंगे। मैंने यहाँ 750 ग्राम चावल लिए हैं। ये बासमती चावल है। इसे हम बाउल में ऐड करेंगे और अब हम इसमें खुला पानी ऐड करेंगे। 3 से 4 दफ़ा वॉश करने के बाद अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। जब तक हमारे चावल भीग रहे हैं तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने एक पतीला लिया है। पतीले में हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें सूखा साबित धनिया ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें गोल साबित काली मिर्चें ऐड करेंगे, एक तेज़ पत्ता ऐड करेंगे, एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 1 इंच का जावित्री का पीस ऐड करेंगे, एक बादियान का फूल ऐड करेंगे, 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। आप इसको खड़े मसालों को अच्छे से देख लें। ये तमाम खड़े मसाले हम ऑयल में ऐड करेंगे। 1 मिनट तक इसे पकाएंगे। जैसे ही ऑयल में कड़कड़ाने लगे, चटकने लगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। इसे ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। प्याज का कलर हमें गोल्डन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्याज को हम गोल्डन नहीं करेंगे, प्याज का कलर हमें ब्राउन नहीं करना। प्याज को हम 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, सोटे हो जाए। यहाँ हमें प्याज को पकाते हुए तकरीबन 1 मिनट लगा है और आप देख सकते हैं कि प्याज कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, सोटे हो चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। मज़ीद प्याज को नहीं पकाएंगे और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें कट करके ऐड करेंगे। आप इसमें साबित भी ऐड कर सकते हैं और पीस के भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के साथ अब हम इसे भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार वाइट सा पुलाव हमारा रेडी होता है। इतना यमी और जूसी बन के रेडी होता है कि आप एक के बदले 2-2 प्लेटें खाएंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास 1 kg चिकन है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और बहुत अच्छे से चिकन भून जाए। खाने में लाजवाब और झटपट से बनने वाला वाइट चिकन पुलाव की ये जूसी रेसिपी आप जब भी बनाएंगे बेशुमार तारीफ़ें पाएंगे। ये इतने मज़े का और यमी बनता है कि सब आपकी वाह वाह करेंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितना आप इजली नमक खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर ले। नमक ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे ताकि नमक अच्छे से मसाले के साथ, चिकन के साथ लग जाए। और अब हम इसमें 1 कप भरकर फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे ताकि दही अच्छे से मसाले के साथ लग जाए और मिक्स हो जाए। अब हम इसे ऊपर से ढककर 2 से 3 मिनट तक दही का पानी सूखने तक पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं और आप देखिए दही का जो पानी है वो कितने अच्छे से सूख रहा है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। मज़ीद इसे मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। 3 से 4 मिनट तक इसे मज़ीद भूनेंगे ताकि ऑयल इससे सेपरेट हो जाए और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून जाए। आप देख सकते हैं कि अभी इससे ऑयल सेपरेट नहीं हुआ है और मसाला बिल्कुल नहीं भुना। जैसे ही इससे ऑयल सेपरेट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें 4 से 5 मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हाफ कप के बराबर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है। मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 2 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से भून चुका है। ऑयल देखें, ऑयल कितने अच्छे से इससे सेपरेट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। बिल्कुल इसी स्टेज पे अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, जिसके लिए मैं यहाँ 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड करें।
पानी ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। किनारों पे जो मसाला लगा है उसे चावलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऊपर से ढककर इसे बॉयल आने तक पकाएंगे। मुझे यहाँ 3 से 4 मिनट लगे हैं और आप देखें पानी में कितने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, बॉयल आ चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें गोल स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसे भी ऐड करेंगे। बाउल को अच्छे से साफ करेंगे ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। चावलों को हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आप इजली खाते हैं चेक करके आप इसमें नमक ऐड कर लें। मिक्स करेंगे और अब हम इसे पानी सूखने तक पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 5 से 8 मिनट लगे हैं और आप देखें पानी इससे कितने अच्छे से सूख चुका है। ये जो हल्का हल्का पानी किनारे पे आपको नज़र आ रहा है ये हम दम लगा के सुखाएंगे। पर इससे पहले हम इसे जूसी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी डेवलप हो जाएगा। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और अब हम इसे ऊपर से कवर करके होल को अच्छे से बंद करेंगे ताकि इसे अच्छे से स्टीम लगे, स्टीम बाहर ना निकले। 10 से 15 मिनट तक दम देंगे। यहाँ हमें 15 मिनट लगे हैं और आप देखें बहुत ज़बरदस्त जूसी लाजवाब, खाने में बहुत ही मज़े के बने हैं। इसका आप कलर चेक करें, लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी हमारी डन हुई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। बहुत निखरे निखरे चावल बने हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। वाइट चिकन पुलाव की यमी जूसी और ऑथेंटिक रेसिपी रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।